Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, today's class we are going to start our ninth class biological science first chapter, that is cell structure and functions. कौन सा चैप्टर है ये? फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल साइंस का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो सेल हमको मालूम है सेल क्या है. हम पिछली हमारी क्लासेस में पढ़े कि सेल क्या है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी हमारी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती? एक सिंपल सेल से. सो सेल फॉर्म्स a group of cells, forms tissues forms an organ forms an organ system forms an organism. ये हमको मालूम है कि एक सेल ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज बनता, टिश्यू से एक ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता. सो सेल ये सेल क्या है? आज हम सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहता और सेल के फंक्शंस क्या है, हम ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लुक एट द स्क्रीन एवरीबडी. स्क्रीन पे ध्यान दीजिए. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर. You have also learnt about discovery of the cell, its size and shape, unicellular and multicellular organisms. So हम प्रीवियस क्लास में सेल्स के बारे में पढ़े और उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. सो डिस्कवरी ऑफ द सेल. कौन डिस्कवर करे सेल? हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आप लोगों को जब मैं क्लास ले रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखना है. फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी. सो डिस्कवरी ऑफ द सेल. कौन डिस्कवर करे सेल? रॉबर्ट हुक. इस साइज़ क्या है, शेप क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल्स रहते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स रहते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी सिंगल सेल, ओनली वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर यानी मोर देन वन सेल्स. So let us recall some of the activities related to these aspects. For example, onion cells are nearly rectangular while the cheek cells are irregular in shape. Last class में हम ऑनियन सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे. यानी ऑनियन के सेल्स निकाल कर ऑब्जर्व करें ऑनियन सेल कैसे रहता और चीक सेल यानी हमारे चीक सेल्स कैसे रहते. सो primarily cells are studied under the microscope. When we observe the cell under a compound microscope, we can see some parts like cell wall, cytoplasm, nucleus, chloroplast and the mitochondria. However, when the same cells are observed under the electron microscope, a few other structures are also visible. यानी cell is not visible to our naked eye. यानी हम डायरेक्टली सेल को नहीं देख सकते. सेल को ऑब्जर्व करना कहाँ से पॉसिबल है? इफ़ वी सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर से हम सेल को ऑब्जर्व कर सकते. सो व्हेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करते तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम सेल में कितने कितने पार्ट्स कौन से पार्ट्स देख सकते? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो इतने सारे ऑर्गेनेल्स हमको सेल के अंदर दिखते. ये सारे कहाँ हैं? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये सारे एक सेल के अंदर रहते. सो अगर हम सेम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमको और भी दूसरे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते. टू स्टडी वेरियस सेल्स साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, draw their structures, take photograph of them and make models of them. These have given valuable information about plant and animal cells. Here we will try to study the model diagram of the cell. यानी एक सेल का डायग्राम कैसा रहता हम ये मॉडल देखेंगे. टिपिकल सेल यानी एक सेल का डायग्राम और उसका मॉडल कैसा रहता. All the organelles shown in the typical cell of plant or animal will not exist in every cell. For example, chloroplasts are always shown in the typical plant cell, yet all the plant cells do not have chloroplasts.
They are mostly found in the cells of green leaves, tender stems, etc. The organelles that feature in most of the cells are included in this model. The typical cell provides a way to study cells. Once we arrive at such a model, we can compare any cell with it. Observe the given diagrams of typical plant and animal cells. So, ऑर्गेनेल्स यानी कौन कौन? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या है? ऑर्गेनेल्स है। ये सारे कहाँ रहते हैं? एक टिपिकल सेल में रहते हैं। सो जब हम एक ऑर्गेनेल, एक सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर सपोज फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल में ही रहता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में कौन रहता है? सिर्फ क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, बट प्लांट सेल्स में भी सारे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट डजंट एग्जिस्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट्स में रहता? जो प्लांट्स ग्रीन है वो प्लांट्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता। अगर वो प्लांट ग्रीन है तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है? कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए प्लांट्स ग्रीन है। अगर प्लांट्स ग्रीन नहीं है, येलो भी रहते, सो क्या है? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है जैसा। सो टिपिकल सेल क्या है? इट प्रोवाइड्स ए वे टू स्टडी सेल। एक टिपिकल सेल से हम उसके अंदर के और सेल्स से स्टडी कर सकते हैं। वंस वी अराइव एट सच ए मॉडल, वी कैन कंपेयर एनी सेल विथ इट। सो ऑब्जर्व करने के बाद के क्वेश्चंस है ये, हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। टिपिकल प्लांट सेल कैसा रहता? एनिमल सेल। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल कैसा रहता। सो ऑब्जर्व करो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। In your earlier classes, you have already studied that cell membrane is the covering of the animal cell. In plant cell, there is another layer present over the cell membrane known as the cell wall. With the help of the given activity, you will be able to see a cell membrane. So, earlier classes में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट अलाउज ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स, यानी जिसको अंदर आना चाहिए वैसे ही चीज़ों को वो अंदर आने देते। सेल के अंदर कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट अलाउज ओनली सर्टन, यानी जिसको आने देना है उनको ही वो अंदर आने देती। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ है देखो, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट अलाउज ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स, यानी जिसको आने देना है वो उनको ही अंदर आने देते हैं, दूसरों का रास्ता रोक के रख देती है मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ है? सेल में। सो ये सेल मेम्ब्रेन सिर्फ किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में ही सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 1। अब हमको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्जर्व करना है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी, टेक रियो लीफ, tear the leaf in a single stroke, observe it against the light. Take a small piece of leaf peel with light colored transparent portion, put it on the slide and put a drop of water on it. Cover it with cover slip and observe the lighter portion of the leaf under the microscope. क्या करना है? एक रियो लीफ को उसका एक स्मॉल हिस्सा हमको टेयर करके ऑब्जर्व इट अगेंस्ट द लाइट में ऑब्जर्व करना है। किसको? रियो लीफ। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ द लीफ पील विथ लाइट कलर ट्रांसपेरेंट पोर्शन। उसका एक लीफ का ट्रांसपेरेंट पोर्शन लेना है और उसको क्या करना है? एक स्लाइड पे रखना। स्लाइड पे रख के थोड़ा एक वाटर का ड्रॉप उसके ऊपर रख के हमको ऑब्जर्व करना है। सो क्या दिखाई देते हैं हमको ऑब्जर्व करने के बाद? नाउ पुट 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन द मेम्ब्रेन एंड लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। क्या करना? मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन डालकर उसको एक थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उसके बाद देखो हमको ये कैसे दिखते हैं रियो के लीफ पील सेल्स। जो लीफ हम थोड़ा सा टेयर करके हम ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में, तो इसमें देखो सेल्स ऐसे रहते हैं। रियो लीफ के सेल्स कैसे रहते हैं? ऐसे रहते। रियो लीफ के सेल्स ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते। सो अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमको स्लाइड ऐसी दिखती। ये है रियो लीफ, रियो डिस्कलर। लीफ का नाम क्या है? रियो डिस्कलर लीफ। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो वाइटिश कलर में हमको दिख रहा ये पूरी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये सेल को
प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन है। ये देखो ऐसे, ये जो हमको वाइट दिख रहे ना पोर्शन आप लोगों को, ये सब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म। इसके अंदर हमारे कौन कौन दिखता है? इसके अंदर कौन कौन रहता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ठीक है ना। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स द सेल को प्रोटेक्ट करता, और इट अलाउस ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स, यानी सिर्फ सूटेबल एलिमेंट्स, यानी जो सेल के लिए सूटेबल है वैसे चीज़ों को इन्हों अंदर आने देते। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेलेक्टिवली permeable membrane, and cell membrane is present only in the plant cell and it is absent in the animal cell. ओके, समझ में आया ना? सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।